गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो पिछली क्लास में अपन ने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम पढ़े थे और आज अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि का फर्स्ट कारण जनसंख्या में पुराने रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना। इसी के साथ साथ मृत्यु दर में गिरावट होना, औद्योगिक विकास होना, प्रवास प्रक्रियाएं संपन्न होना, शांति व सुरक्षा की प्रक्रियाएं संपन्न होना और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक व प्राविधिक विकास होना। देखो सामान्यतः अपन जनसंख्या वृद्धि के कारण मान सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में शिक्षित नागरिकों का अभाव होना। तो जब शिक्षित नागरिकों का अभाव होगा तो अंधविश्वास की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा, यानी कि संतान उत्पत्ति को भारी मात्रा में क्या देगा, या एक तरह से अपन कह सकते हैं कि पुत्रों को प्राथमिकता देना। तो ऐसी जो स्थितियां हैं ये जनसंख्या वृद्धि का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। इसी के साथ साथ मृत्यु दर में गिरावट। देखो धीरे धीरे वर्तमान समय में अपन यूं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। देखो वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं, कि वर्तमान में कोई भी बीमार व्यक्ति बीमारी को लेकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा तो मृत्यु दर में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। और मृत्यु दर में जब गिरावट होगी तो उस भौगोलिक प्रदेश में जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कि एक तो जन्म दर की प्रक्रिया यथावत अपनी जगह पे चल रही है, इसी के साथ साथ मरने वालों की संख्या घटती जा रही है। किस कारण से, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से। इसी के साथ साथ औद्योगिक विकास। अब देखो औद्योगिक विकास के साथ साथ अपन इन प्रक्रियाओं को भी जोड़ सकते हैं कि खाद्यान्न आपूर्ति। खाद्यान्न आपूर्ति
कि आरंभिक तौर पर जब अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में मानव कौन सी प्रक्रियाओं पर निर्भर था, आखेट और भोजन संग्रहण की प्रक्रियाओं पर ही निर्भर था। अब वर्तमान स्थिति में औद्योगिक विकास होने के कारण विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधन या आवश्यकताओं की पूर्ति मानव कर रहा है, उसमें ऐच्छिक आवश्यकताएं और अनिवार्य आवश्यकताएं सभी की पूर्ति की जा रही है। तो वर्तमान में खाद्यान्न एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति, विकट स्थिति में भी मानव को खाद्यान्न व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा दी जाती है। जैसे कुछ समय अवधि पहले केदारनाथ क्षेत्र बाढ़ प्रक्रिया संपन्न हो गई, तो बाढ़ आने के बाद में भी वायु परिवहन के साधनों के माध्यम से उन क्षेत्र में लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति करवाई गई। तो ऐसी स्थिति में कि जो लोग वहाँ खाद्य आपूर्ति को लेकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको खाद्यान्न आपूर्ति करवा दी गई कि वहाँ के सभी प्रकार के साधन उत्पादन के नष्ट होने के बाद भी उन लोगों को खाद्यान्न व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो खाद्यान्न की आपूर्ति और औद्योगिक विकास होने के कारण विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन और उनके माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति करवा दी जाती है, तो भी मरने वालों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी के साथ साथ प्रवास प्रक्रिया कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं या अकाल में स्थितियां हो जाएं, प्राकृतिक प्रकोप कोई भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस स्थान विशेष या भौगोलिक प्रदेश को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों की ओर गमन कर जाता है, तो और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो प्रवास प्रक्रियाएं संपन्न होने के कारण यानी कि विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन, जल परिवहन हो या सड़क परिवहन, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, तो इन साधनों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके और अन्य क्षेत्रों की ओर गमन कर जाता है। तो प्रवास प्रक्रियाओं के कारण भी जनसंख्या में क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। जैसे अपन ने पिछले टॉपिक में बात की थी कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का विखंडन हुआ और उस विखंडन का परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका कुछ समय अवधि पहले जो जनसंख्या विहीन क्षेत्र था, वो क्षेत्र जनसंख्या सहित हो गया कि विहीन से किस में बदल गया, जनसंख्या युक्त क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। शांति और सुरक्षा, देखो वर्तमान समय में कि सभी व्यक्ति साक्षर हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, तो शांतिमय प्रक्रियाओं को विभिन्न प्रकार के समझौते इनको प्राथमिकता दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए जैसे पुलिसकर्मी है, तो इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तो संवेदनशील एरिया या सांप्रदायिक दंगे जिन क्षेत्रों में हो जाते हैं, तो इन सुरक्षात्मक पहलुओं को बढ़ावा देते हुए और उन दंगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जनसंख्या यानी कि ये जो तत्व हैं, ये भी जनसंख्या वृद्धि का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक या प्राविधिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, ये भी उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं और उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं। तो मानव की विभिन्न प्रकार की जो वैकल्पिक इच्छाएं थी या ऐच्छिक जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों को बढ़ावा दे करके और जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भी मृत्यु दर यानी कि वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, वो भी मृत्यु दर को कम करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या बन रहे हैं, सहायक बन रहे हैं। तो ये जो पहलू है, ये भी जनसंख्या वृद्धि के क्या बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं। जहां तक कोई दिक्कत, देखो जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करें कि जनसंख्या अपने पुराने रीति रिवाजों को अधिक मात्रा में प्राथमिकता देना, मृत्यु दर में गिरावट होना, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति होना, औद्योगिक विकास होना, प्रवास की प्रक्रिया संपन्न होना, शांति व सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का उच्च स्तर पर पहुंचना, खाद्यान्नों की आपूर्ति, वैज्ञानिक व
प्राविधिक विकास प्रक्रियाओं का संपन्न होना। तो ये सभी पहलू जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो अगला टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। अब देखो विशेषताएं 1600 वर्तमान समयावधि की बात करें अपन कि जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक देखने को मिल रही है वो आधुनिक काल यानी कि वर्तमान समय में मिल रही है। 1650 से और 1750 तक की जो अवधि रही, इस अवधि में एशिया व यूरोप यूरोपीय क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हुई, जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हुई। दूसरी जो विशेषता क्या रही कि इसी समय अवधि के दौरान अफ्रीका जो क्षेत्र था, तो अफ्रीकी या अफ्रीका क्षेत्र में जनसंख्या में कमी हो गई। जनसंख्या में कमी दर्ज की। दो विशेषता हो गई। फर्स्ट विशेषता 1650 से 1750 की जो अवधि रही, इस अवधि में एशिया व यूरोपीय क्षेत्रों में जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हुई। दूसरी विशेषता कि इसी अवधि के दौरान अफ्रीका क्षेत्रों में जनसंख्या में क्या हुई? कमी हुई। तीसरी विशेषता देखें, 7वीं सदी से और 1900 तक अवधि की बात करें तो सभी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 7वीं शताब्दी से और 1900 तक समय अवधि की बात करें तो विश्व के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन 20वीं सदी का जो दौर रहा, 20वीं सदी में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की। कौन सी सदी में? 20वीं शताब्दी। अब देखो इन सभी की अपन औसत स्थिति देखें तो लगभग 3 शताब्दी में अपन 1650 से और 2000 तक की बात करें औसत स्थितियों में, यदि अपन बात करें तो 3 शताब्दियों में जनसंख्या में लगभग 7 गुना वृद्धि दर्ज की गई। देखो ये जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं रही कि 1650 से 1750 की जो अवधि रही, इस अवधि के दौरान एशिया और यूरोपीय क्षेत्रों में जनसंख्या में सामान्य वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान अफ्रीका जो क्षेत्र था, तो अफ्रीका क्षेत्रों में भी मुख्य रूप से नील नदी घाटी क्षेत्र
जो था उस घाटी क्षेत्र में प्लस जाम्बिया पेटी जो तांबे की पेटी थी, नाइजर का क्षेत्र था, अंगोला का क्षेत्र था। तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। कौन सी समयावधि में? 1650 से 1750 की अवधि में। 17वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी से और 1900 तक की जो समय अवधि रही, सभी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई थी और सभी की औसत स्थिति अपन देखें 3 शताब्दियों में मुख्यतः जनसंख्या में 7 गुना वृद्धि दर्ज की गई। क्लियर है?